आप गए? वो कोई इंसान गए हैं, 2 बार गए हूँ तो फिर क्या हुआ? भाई। मेरे को प्रवचन जो लगा है बेस्ट लगा है, हर प्रवचन अच्छा लगता है, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं रहता हूँ इंडियंस में, जैसे ज़्यादातर लोग बोल देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं इंडियंस तो थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं। चलो इंडियंस अगर अंधविश्वासी हैं तो रसिया से लेके लंदन तक अंग्रेजी नहीं उनके पास भी आ रही है। बागेश्वर धाम भी मैंने देखा कि अंग्रेजों का ही बता रहे हैं, ठीक है। तो बागेश्वर बाबा वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मतलब कि उनके पास सचमुच में ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, उनके पास जो है वो सिद्धि है, वो जो बाबा की सिद्धि है, बजरंगबली की सिद्धि है उनके पास। बेवकूफ़ 1 बार बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है। अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं इतनी जनता छोड़ देगी किसी को? आश्रम बापू को छोड़ दिया किसी ने? बागेश्वर धाम पे जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, अब उन सभी आरोपों का जवाब देते हुए आज उन्होंने फिर से एक बार दिव्य दरबार लगाया और तमाम सारे पत्रकारों के बीच जो दावे थे उनको सच्चाई को एक बार फिर से दिखाया। क्या लग रहा है, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं जो नफरत फैला रहे हैं क्या? बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने उनके वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। आपको क्या लगता है बागेश्वर धाम? कुछ नहीं फैला रहे भाई नफरत, हमारे लिए नफरत नहीं है। इसमें क्या बोला, जो बंदा सही कह रहा है वो सही कह रहा है। एक चीज़ बताओ, वो कांड हुआ है दिल्ली में ही, 35 टुकड़े मिले, इसमें एक चीज़ बताओ सही है? वो कह रहे हैं फर्जी हैं बाबा। फर्जी नहीं है भाई, कभी जाके वहाँ सुनो तो पता चलता है। यूट्यूब पे तो मीम भी बना के अलग डल जाते हैं, कभी बैठ के वहाँ पे सुन के आओ, जब पता चलेगा बंदों को। आपको कैसे लगता है फर्जी? सर बात फर्जी की नहीं है, बात यह है कि ज्योतिषी मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा जब बनते थे तो बहुत तप करते थे, है ना, तब वो बाबा बनते थे। बताओ गुरु जी, बिना तप करे बंदे ने जिसका नाम लिख दिया भी पूरी भीड़ में से वो उठ गया, वो बिना तप के हो जाएगा? अरे सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही है तो फिर प्रधानमंत्री जी जो आने वाली आपदाएं हैं, जैसे कहीं पे भूकंप आने वाला है ना, जैसे अभी मोदी जी क्यों यार, राहुल गांधी जाके पूछा कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा? भाई एक चीज बताओ, जो कर रहे हैं एक चीज बताओ, वे बंदों को पूछ रहे हैं। उन्हें सिद्धि प्राप्त है, ये बात कोई भी माने ना माने, मैं तो मानूंगा। उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो बाबा हैं, वो हैं, रहेंगे। लाखों की तादाद में से बंदे को उठा के बता देते कि उसका पर्चा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं ना मोदी जी वहाँ पे जाके पूछ ले, राहुल गांधी जाके पूछ ले कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं पप्पू ही रहूंगा या राहुल गांधी रहूंगा, वो जाके पूछे। तो क्या मतलब कि जो बाबा जी कर रहे हैं वो सही में कर रहे हैं कि वो ऐसे ही है, फर्जी है? सही है, एकदम सही है, एकदम सही। उन्हें सिद्धि प्राप्त है, वो सही है। सिद्धि प्राप्त है क्या? सर मेरा यही कहना है कि अगर सिद्धि प्राप्त है, अगर भाई साहब को लगता है सिद्धि प्राप्त है, तो फिर मतलब ये वो वाली बात है कि अगर सिद्धि प्राप्त है तो फिर जो हमारे देश की जो जैसे अभी जोशीमठ में इतना क्रैक आ गया, तो बागेश्वर धाम जी ने पहले क्यों नहीं बता दिया? उनको बता देना चाहिए था ना। या जैसे दिल्ली में कभी भूकंप के झटके आ जाते हैं, या कोरोना पहले बता देते, या जो भी आपदाएं आने वाली पहले देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में पहले ही से बता देना। अगर बाबा जी उनके लिए थोड़ी ना बैठे, वो हम लोगों के लिए बैठे हैं, वो हम लोगों के लिए भला कर रहे हैं भाई 3 साल वो हम लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन लोगों के कहने तो कुछ नहीं होता, उनमें सिद्धि हैगी। आप पूछने गए हो कब क्या बीमारी होगी, आप पूछने गए हो, आप ये बता दो, आप पूछने गए हो या आपको फैलाने का वो है? जब आपका पर्चा बन के निकलेगा ना और आपकी सच्चाई खुलेगी सबके सामने, तब आपको पता चलेगा। जब आपका पर्चा खुलेगा आप जाके देखना, ठीक है ना। अभी उनको जब चैलेंज किया गया था कि भाई 10 रैंडम लोगों को लेके आएंगे, तब फिर वो क्यों उठ के भाग गए? तो चैलेंज से भाग गए थे वहाँ पे। भैया 1 से 1.5 लाख लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। हम आप तर्क कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वहाँ भी तर्क करने वाले हैं। उन्होंने तो आप ऐसे मीडिया वालों को चैलेंज कर दिया है, आइए आप लोग जो कुछ पूछना है हम देंगे जवाब। क्यों मीडिया दूर क्यों मीडिया दूर दूर भाग रही है? भैया तो कह रहे हैं फर्जी हैं। भैया का काला चिट्टा खोल देंगे ना वो, भैया वहाँ जाएंगे तो भैया का काला चिट्टा खोल देंगे वो। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हिंदुस्तान है, आज़ाद हैं। किसी के प्रधानमंत्री को अगर गाली दे सकते हैं, दूसरे देशों में जाके गाली दीजिए, देखो क्या हालत होती है। क्या लग रहा है, सही है बाबा? आध्यात्म शक्ति होगी उनके अंदर। हम किसी मतलब धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते जहाँ पर नहीं नॉलेज है, लेकिन जो 2 लाख लोग बैठे हैं, क्या किसी को बुलाने गए थे? वो धर्म के खिलाफ नहीं है क्या किसी को बुलाने गए थे? जिनको आस्था थी वहाँ पे गए, जिनको आराम मिला वो फिर दोबारा जा रहे हैं। सीहोर वाले एक मिश्रा जी हैं, वो भोले जी के प्रवचन करते हैं,
2-2, 3-3 लाख भीड़ें होती हैं, उनको विश्वास से, लोगों को विश्वास से वहाँ जाते हैं। तो पर्चा कैसे बना लेते हैं? कौन सा पर्चा? तो मतलब कि बाबा जी पहले ही से कैसे जान जाते हैं? होगी, शक्तियाँ होंगी कोई। आज भी हिंदुस्तान में पड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। देवराहा बाबा थे यूपी में, देवरिया में। अच्छा, तो कह रहा है कि मतलब कि भड़का अंकल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अंकल जी ने जो बोला कि बहुत सारे हिंदुस्तान में बाबा हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, शक्तियाँ हैं। लेकिन जो बाबा की बात करी, पूछे कभी उनका इतना बड़ा स्टेज लगता है क्या वो पैसे के लिए करते हैं? इतना पैसा कभी कभी वो प्रोग्राम देते थे। अगर अगर वो इलाहाबाद, मैं उस पैसे के लिए करते हैं ये सारी चीजें। इतना बड़ा बड़ा स्टेज लगाते हैं, इतना लोग बैठते हैं, इतने लोग आते हैं, जो इतना बड़ा स्टेज लग रहा है, फ्री में तो नहीं लग रहा है। आप करके देखिए एक बार कितना पैसा लगता है उस चीज में, कितने। अगर वो बुला लेते हैं लोगों को, अगर इतना ही, तो मेरा ये कहना है कि उनसे तो हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आती, पहले ही बता दें। फालतू में दरबार लगाने के लिए पैसा भाई आपसे पैसा लिया है, आप गए हो, आपसे पैसा लिया गया है। बागेश्वर धाम पे आपसे पैसा लिया गया है। हम ही आप देते हैं। बिल्कुल अंकल, सही बात है। जिनके बच्चों को आराम होता है हम ही आप देते हैं। वे आपसे पैसा नहीं मांगने आए। मैं गया हूँ, एक भी रुपया नहीं लिया गया। वो आपसे पैसा लिया गया है। हमारी श्रद्धा में लाख दे, करोड़ दे, आपसे तो पैसा नहीं लिया गया। आप गए? वो कोई इंसान गए हैं, 2 बार गए हूँ। तो फिर क्या हुआ? भाई मेरे को प्रवचन जो लगा है बेस्ट लगा है। हर प्रवचन अच्छा लगता है, पैसे की कोई बात नहीं है। वचन देना बहुत है, सबको अच्छा, बता देना कि अच्छा, वहाँ पे बागेश्वर धाम में पैसे लिया जाता है क्या? एक भी रुपया नहीं लिया जाता भाई। तो फिर कैसे वहाँ पे बुलाया जाता है? इतना दिव्य दरबार चमत्कार कैसे होता है? भाई बंदे के अंदर शक्ति है, जब ही कह रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या होगा? सबके अंदर नहीं होता। हमें बंदा अच्छा लग रहा है, हमें प्रवचन अच्छा लग रहा है, हम इसलिए जा रहे हैं। रेप केस करके बैठा हुआ है। भाई सबको राम रहीम मत समझो, सबको राम रहीम मत समझो, केस बता रहा हूँ, मैं केस बता रहा सबको राम रहीम मत समझो। हूँ। बिल्कुल तो विनाश होगा आपका। बिल्कुल सही बात। आसाराम का प्रोग्राम 88 में हमने देखा था गुजरात में। उस समय उनके अंदर वो चीज़ें थी, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटक गए, वो उम्र उनकी लड़कियों की थी, जो लड़कियों ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया। जब वो उम्र थी तो उन्होंने कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। इस उम्र में जो है उनके अंदर ऐसी हैवानियत आ गई, मीडिया पहुंच गई। उसके पहले मीडिया नहीं थी, बड़े बड़े नेता नहीं थे। ये क्या लग रहा है? मतलब कि भैया कह रहे हैं जैसे कि वो मतलब कि भड़काते हैं, भड़का लपेट है, ये नेताओं का लपेट है। जितने बड़े नेता होते हैं ऐसी जगह पे जाके मत्था वो पहले टेकते हैं, हम आप बाद में पहुंचते हैं। उनका डोनेशन लंबा होता है। यही 2 मिनट पहले कह रहा था कि अभी जो नेता हैं, जब इलेक्शन होता है तो इन्हीं के पास जाके बैठते हैं, क्योंकि 2-2 लाख की भीड़ है, तो जाके बैठेंगे, वो एक बार कह देंगे। अब इलेक्शन अभी नहीं है तो कोई नेता नहीं जाएगा पूछने के लिए कि सर बागेश्वर धाम में ही उनने एक बार भी बोला किसी को वोट दो? किसको बोला है बता दो? कोई जाके बंदा, कोई भी मंत्री है बता दो मेरे को बराबर में बैठा हुआ मिला है, या उसने बोला है किसी को वोट दो उसको? आपको बोला हो तो भाई हमें पता नहीं। कितना भी बड़ा आदमी चलाया है ना, आगे बोलते हो वोट दे दो तो वोट नहीं मांगी होगी, सपने में आगे बोलो तो पता नहीं। हमें तो दिखाई दिया, हम गए भी है। अरे फिर जाऊंगा, फिर जाएंगे 24 फरवरी को फिर जाऊंगा। कहाँ पे? बागेश्वर धाम पे। वहाँ पे कुछ है क्या शक्ति? भाई मेरे को अच्छा लगता है, शक्ति वो लगती है। हमारे लिए शमशान है, हमारे लिए शमशान हो किसी लिए हो, हम अपने लिए जा रहे हैं। वहाँ पे शमशान है, वहीं पे शिव जी का मंदिर है। 12 साल की उम्र से तपस्या करने वाले थी ये, आज इनकी उम्र 26 साल है। तो हम मानते हैं 9 साल की उम्र से अगर ये इन्होंने ऐसी तपस्या किया है तो मिली होगी, कोई शक्तियाँ मिली होगी। अच्छा, तो आप वहाँ पे दरबार में जब देखा तो क्या मिला दरबार में? भाई मेरे को सुकून मिला है, इससे ज़्यादा आप खुद जाके देख लो। बंदे को सबसे ज़्यादा सुकून सिर्फ बचपन में मिलता है या वहाँ पे मिलता है? क्या सुकून? भाई जाके जो बंदा बैठ के प्रवचन सुनता है ना, अपने आप बेस्ट लगता है। या सिद्धू के मुझसे वाले के गाने से बेस्ट लगता था, या वहाँ पे प्रवचन से बेस्ट लगता है। अच्छा, जो आरोप लगाया भड़का रहे हैं भाई यार लगाने का तो कुछ भी कह देगा बंदा, भाई वो लगाने का तो सब कुछ भी लगा देगा। मैं तो कह दूंगा आपका मर्डर करना है, पर बंदा वो नहीं होता कुछ। बंदा प्रवचन दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है। एक चीज़ देखना, वो कांड हुआ है, कोई गया है या उसके घर पे गया है?
35 टुकड़े मिले, कोई हुआ है? बिहार में फिर हुआ है, कोई गया है? आप खुद देखो, बंदे ने बोला पहले एक चीज देखो, हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए, आप कुछ भी चाहो, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। तो कह रहे हैं यही सब तो हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के लिए है, 157 देश है, किसी में भी जा जाओ। इतना बताओ, अगर आपने भी पढ़ाई की है, भाई मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, कच्चा 1-2 तक तो पढ़ ही लिया हूँ। सूरदास जी जन्मांत अंधे थे, सत्य बात है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता वो इतनी रचना कर कैसे सकता है? एक कुदरत की देन होती है, ये ईश्वर के होते हैं, एक कुदरत की देन होती है। नास्त्रोतमस अलग होता है, मैजिक अलग होता है। भाई तू एक काम कर, जब बंदा 9 साल से वो कर रहा है, 9 साल से तपस्या कर रहा है, आज 26 साल हो गई, बंदे को परख तो मिलेगा। तो क्या लग रहा है, मैजिक है कि वो एक तरीके से अंदर शक्ति नहीं है? वो तो कहते ही नहीं है मेरे अंदर शक्ति है, वो बाबा बताते हैं, मैं वो करता हूँ। भूत देखो, अगर कोई होता के भूत प्रेत वाली बात, तो पहली बात तो बजरंगबली के आसपास कोई भटक नहीं सकता है ब्रदर, बजरंगबली के आसपास कोई भटक नहीं सकता है, ठीक है। और रही बात दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो ये नहीं कहते हैं कि भाई वो मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ठीक है। जो ऊपर से बाबा बता देते हैं, जो मेरे मन में आया तो वो सत्य निकल जाता है, ठीक है। और अपने धर्म का प्रचार करना कोई भी गलत नहीं है। और ईश्वर कह देता हूँ, इंडियंस में जैसे ज़्यादातर लोग बोल देते हैं, बहुत से लोग बोलते रहे इंडियंस तो थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं। चलो इंडियंस अगर अंधविश्वासी हैं तो रसिया से लेके लंदन तक अंग्रेज नहीं उनके पास भी आ रही है, बागेश्वर धाम भी मैंने देखा कि अंग्रेजों का ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इस्कॉन टेम्पल बना के अपनी इंग्लिश भाषा को छोड़ के हिंदी में हरे राम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो चमत्कार होगा श्री कृष्ण के अंदर, हमारे प्रभु के अंदर, कि अपना उसको सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे भाई डले हैं। क्योंकि सीधी सी बात है भैया, चमत्कार को ही नमस्कार है, सीधी सी बात है, चमत्कार को ही नमस्कार है। कोई किसी को घर बुला नहीं आया, तमाम बाबा घूम रहे हैं। इंडियन कल्चर तो ये बाबा जी सही बता, तो सर इंडिया में बाबा फेमस है, भाई एक काम करना, नमस्कार है ना। इंडियन में एक चीज बताओ, इंडिया में फेमस है, अमेरिका से जो हिंदू की वो कर्ज मार रहे हैं, हिंदू का वो कर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं का क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से इंडिया तो पीछे है बाबा के चक्कर में। देखो मैं तो सिर्फ एक ही बाबा को पूछता हूँ, सबसे बड़े बाबा भोले बाबा, ठीक है। मैं महादेव को मानता हूँ। और जिसको लगता है कि अगर ये नहीं है वो नहीं है, ये तो कल परसों पैदा हुए हैं, 1500 साल और 2000 साल तो ये नॉर्मल है, 2500 साल 5000 साल पुराने भाई उससे भी ऊपर के भी मंदिर बने डले। एक ही शिला को पहाड़ को काट करके वहाँ पे जो कैलाश मंदिर बना दिया गया है, वहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर चित्रकारी, अगर किसी को कलाकारी देखनी है ना, कि कोई कहता है कि छोटे मोटे जो महल बना दिए, वहाँ जाके देखे चित्रकारी। और शक्ति देखनी है, सुन लो, एक बार पानी भरवा दिया गया था, कहाँ पे? ये ज्वाला देवी हैं, राजा अकबर के द्वारा। फिर नंगे पैरों अकबर छत्र चढ़ाने गया था, क्योंकि चमत्कार को कोई वो नहीं कर सकता। ये कलयुग चल रहा है, तो यहाँ इतनी चमत्कार ही नहीं है भाई, ये दानव काल चल रहा है। तो बागेश्वर बाबा वाले बेवकूफ बना रहे हैं कि मतलब कि उनके पास सचमुच में ऐसी चीजें हैं? नहीं, उनके पास जो है वो सिद्धि है, वो जो बाबा की सिद्धि है, बजरंगबली की सिद्धि है उनके पास। बेवकूफ़ एक बार बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है। अगर बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी जनता छोड़ देगी किसी को? आश्रम बाबू को छोड़ दिया किसी ने? क्यों नहीं? उन पर केस हो रहा है, क्यों नहीं उनको पुलिस पकड़ी? कोई किसी बंदे ने भी बोला है? देखो मैं तो देखो महादेव को मानता हूँ, बजरंगबली को मानता हूँ, मैं हालांकि किसी बाबा को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो किसी की सत्यता है मैं उसको भी ये नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई इसको कि ये बंदा ढोंग कर रहा है। सच है कि झूठ है? उस व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि मेरे अंदर कोई शक्ति है। जो बाबा बताते हैं मैं वो लिख देता हूँ, वो करते हूँ। तुम उठा लाओ, न्यूज़ वाले भी वहाँ पे गए थे, और यहाँ तक कि अंग्रेज भी वहाँ से पहुँचते हैं, कनाडा से भी लोग पहुँचते हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा और कुछ क्यों नहीं बताया? किसी का बोल दिया भाई ये नहीं होना है तो नहीं होना है। सबको हामी भर देते ना, फिर तो सबको हामी भर देते, जिसका नहीं था उसका नहीं था।